एक साधक ने महर्षि रमर्षि से प्रश्न किया, महर्षि, मैं करीब 20 सालों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रगति होती दिखती नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? हर रोज सुबह करीब 5 बजे से मैं केवल एक आत्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। इस विचार पर एकाग्रता का अभ्यास करता हूँ। 20 वर्षों से ऐसा करते रहने पर भी मैं 2-3 मिनट से अधिक निर्विचार नहीं रह पाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि ने कहा, हर बार मन बहिर्मुख बने तब उसे वापस लाकर आत्मा में स्थिर करने के अलावा सफलता का अन्य कोई उपाय नहीं। महर्षि ने पहले भी कई बार कहा है कि बहिर्मुखी मन ही जगत है और अंतर्मुखी मन आत्मस्वरूप है। मन कुछ नहीं है। मन ऐसा है जैसे किसी कुएं से बाल्टी में पानी निकालने पर जो बाल्टी में पानी होता है वह व्यक्ति का मन होता है और कुएं में स्थित जल आत्मा होती है। अर्थात मन तुम्हारी आत्मा से ही निकला हुआ है। जब यह मन अंतर्मुखी अर्थात आत्मस्वरूप में स्थिर होता है तो मन आत्मा बन जाता है, लेकिन जब मन बहिर्मुखी होता है तो यह संसार बन जाता है। अतः जब तुम्हारा मन बहिर्मुख हो तो इसे अंतर्मुख बनाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। ध्यान, मंत्र या ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो आवश्यक है वह सिर्फ इतना है कि आत्मा से भिन्न किसी वस्तु का विचार न किया जाए। ध्यान आत्म विषयक विचार नहीं है, आत्म विषयक विचारों का त्याग है। अर्थात महर्षि ध्यान की परिभाषा स्वरूप कहते हैं, ध्यान आत्म विषयक विचार नहीं है। अर्थात मैं केवल एक आत्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। यह विचार आत्म विषयक विचार नहीं है, बल्कि आत्म विषयक विचारों का त्याग भी ध्यान है। अर्थात जब यह भी विचार न उठे कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, जगत मिथ्या है, तो ध्यान नहीं है। जब तक यह भी विचार तुम्हारे अंदर से लुप्त न हो जाए तब तक ध्यान नहीं है। तो ध्यान आत्म विषयक विचार नहीं है, बल्कि अनात्म विषयक विचारों का त्याग है। जब आप बाह्य पदार्थों के विचारों को त्याग कर तथा मन को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में स्थिर करके उसे बहिर्मुख बनने से रोके तो सिर्फ केवल आत्मा ही शेष रहेगा। तो महर्षि, इन विचारों तथा इच्छाओं के खिंचाव से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए मुझे कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? महर्षि ने कहा, जैसे जैसे आप अधिक आत्मा में स्थिर होते जाएंगे, वैसे वैसे अन्य सब विचार अपने आप छूट जाएंगे। मन विचार समूह के अलावा और कुछ भी तो नहीं है, और उन सब का मूल अहम विचार है। जब आप देखेंगे कि यह अहम कौन है और यह ढूंढ निकालेंगे कि वह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो सब विचार आत्मा में लुप्त हो जाएंगे।
जीवन का नियमन, निश्चित समय पर जागना, स्नान करना, मंत्र जाप करना, धार्मिक विधि विधान करना इत्यादि उन लोगों के लिए आवश्यक है जो आत्मानुसंधान के प्रति आकर्षित नहीं होते, जो इसके लिए समर्थ नहीं। इस पद्धति के अनुसार अभ्यास करने वालों के लिए सब नियम एवं अनुशासन अनावश्यक है। तो महर्षि, बार बार प्रयत्न करने पर भी मन क्यों अंतर्मुख नहीं होता? जैसा कि महर्षि ने पहले कहा था कि मन को हमेशा अंतर्मुख बनाए रखो। यह अवस्था ही आत्मा में रहने की अवस्था है और बहिर्मुख मन जगत में रहने की अवस्था है। लेकिन साधक पूछता है, महर्षि, बार बार प्रयास करने पर भी मन अंतर्मुख क्यों नहीं होता? अर्थात यह साधक इसका कारण जानना चाहता कि हम बार बार प्रयास तो करते हैं मन को अंतर्मुख करने का, आखिर मन अंतर्मुख होता क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर महर्षि बड़े सहज भाव से पतंजलि योग सूत्र के अनुसार देते हैं। जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है और इन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। ऐसा ही उत्तर महर्षि देते हैं। महर्षि कहते हैं, यह काम अभ्यास और वैराग्य से होता है एवं केवल धीरे धीरे होता है। मन दूसरों के खेत में चोरी से घास चरने की आदत वाली गाय के समान है, जिसे सरलता से अपनी गौशाला में नहीं रखा जा सकता। उसका मालिक कितनी ही हरी घास से और अन्य अच्छे खुराक से उसे ललचाए, पहले तो वह उसका स्वीकार ही नहीं करती। कुछ समय बाद वह थोड़ी हरी घास स्वीकार करके ठहरती है, लेकिन उसकी भटकने की पुरानी आदत फिर से अपना बल दिखाती है और वह भाग खड़ी होती है। मालिक के बार बार ललचाने पर धीरे धीरे वह अपनी शाला में रहने की आदी बन जाती है और आखिर उसे स्वतंत्र छोड़ने पर भी वह भटकती नहीं। मन के बारे में भी यह सच है। यदि एक बार उसे अंदर के सुख का पता चल जाए तो वह बाहर नहीं भटकेगा। महर्षि बड़े सहज भाव से प्रश्न का उत्तर देते हैं। बस महर्षि यह कहते हैं कि यह काम अभ्यास और वैराग्य से होगा। अभ्यास और वैराग्य के स्वरूप जैसे ही मन अंदर के सुख का स्वाद एक बार चख लेगा तो वह बाहर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सुख का अनंत सागर तो हमारे अंदर ही है। एक बार उस अनंत सागर में मन को गोता लगाना आ जाए तो वह व्यर्थ के और बहुत कम समय में चुक जाने वाले सुखों की खोज में बाहर नहीं भटकेगा। एक बार मन को अंदर के अथाह सुख का एहसास हो जाए, उसे यह पता चल जाए कि अनंत स्रोत सुख का हमारे अंदर ही है, तो वह व्यर्थ की भटकन से बच जाएगा और उसे इस सुख का एहसास हम अभ्यास
और वैराग्य से करा सकती है।